अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख पे नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। पाकिस्तान में एक सियासी तहलका मच गया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, मुत्तहिदा अपोजिशन का इत्तेहाद टूट गया। यह इस वक्त मुल्क की अहम तरीन खबर है। क्या वाकई ये इत्तेहाद टूट गया और इस इत्तेहाद के टूटने की वजूहात क्या हैं? क्या मुस्तकबिल में ये इत्तेहाद दोबारा बन सकेगा या चल पाएगा? आज हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। मैं माजी में अर्ज करता रहा हूं कि पीडीएम पाकिस्तान की तारीख का मजबूत तरीन इत्तेहाद है और इस बात को मनवाने के लिए मेरे पास दलाइल मौजूद हैं। चूंकि माजी में कई दफा मुख्तलिफ जमातों ने इत्तेहाद किया, खसूसी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इत्तेहाद किया, मिसाक जमहूरियत किया, उसे तोड़ा गया, एपीडीएम बनाया, उसे तोड़ा गया, उसके बाद कोई और इत्तेहाद किया। तो मैं ये समझता हूं कि मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत एक खास हद तक मैच्योर हो चुकी है और बिलाशुबा मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से पैगामात कुछ इस तरह के दिए जा रहे थे। मिसाल के तौर पर जब सदर आसिफ अली जरदारी ने यह तजवीज दी कि मुस्लिम लीग नवाज कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात है, तो किसी भी तब्दीली की सूरत में शहबाज शरीफ या उनका कोई भी नुमाइंदा, मुजव्वजा नुमाइंदा शाहिद खाकान अब्बासी या कोई वजीर आजम बने और हुकूमत बनाए। अर्ज करता हूं कि आसिफ अली जरदारी की इस पेशकश के पीछे यह मकसद है कि वो कुछ असूलों को मनवाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। माजी में 20-20 नशिस्तों के साथ लोग बड़े एतमाद और ढिटाई के साथ 5-5 साल अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर बैठे रहे। इमरान खान ने वजीर आजम बनने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑफर की और कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपोजिशन लीडर बन जाएं, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब के मुकदमात हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरी ताकत के साथ इस बेअसूली का मुकाबला किया, मुतालबा किया और बिल आखिर इस बात को मनवाया कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नवाज है और शहबाज शरीफ ही अपोजिशन लीडर होंगे, शहबाज शरीफ ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे। यह एक अलग बात है कि उन दोनों ओहदों के साथ मियां शहबाज शरीफ ने क्या किया, लेकिन असूल की बात थी और मनवाई गई। इसी तरह मीडियाई नौटंकी या किराया पर दस्तयाब दानिश्वरी, जितनी मर्जी मिसालें पैदा करते रहें कि आसिफ अली जरदारी ने धोखा दिया, पीपल्स पार्टी ने धोखा दिया या दाव लगाया या अपने मफादात के लिए किसी अपोजिशन पार्टी को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान की कोई दीगर सियासी जमात ये बात कहने को आज तैयार नहीं है। सबका मुश्तरका मौकफ यही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किसी भी वक्त धोखा दे सकते हैं। सबसे पहले ये बात चौधरी बरादरान ने कही थी, उसके बाद ये बात नवाबजादा नसरुल्लाह खान ने कही थी, उसके बाद ये तजर्बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुए, उसके बाद फिर दोबारा चौधरी बरादरान और दीगर लोग ये बात कहते रहते हैं। बहरहाल अब हम आते हैं कि जो ही पीडीएम की मीटिंग शुरू हुई, सबसे पहले एक बात को याद रखें कि पीडीएम ने गुज़श्ता 6 माह में मिसाली और बेपनाह कामयाबियां हासिल की। हुकूमत को हर मोड़ पर रुगीद कर रख दिया। कौमी असम्बली के इलेक्शन हो, सूबाई असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन हो या यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी हो, पीडीएम ने साबित कर दिया कि हुकूमत वक्त के पास कौमी असम्बली में हाउस की अक्सरियत हासिल नहीं है और यह एक नाजायज और जाली हुकूमत है। करीब था कि पीडीएम इस हुकूमत को गिरा देती या यह हुकूमत एतमाद के वोट के रोज खुद ही गिर जाती, लेकिन पीडीएम के दरमियान कुछ ऐसे मसाइल सामने आए या कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा हुए जिनके बाद यह कमजोर होना शुरू हुई। यूसुफ रजा गिलानी की नाकामी, जिसे नाकामी कहा नहीं जा सकता, लेकिन किसी भी वजह से चूंकि वो 7 वोट अब्दुल गफूर हैदरी को नहीं पड़े, तो कुछ ना कुछ साजिश मौजूद थी और मैं अपने माजी के सियासी तजर्बा की बुनियाद पर यह दावा कर सकता हूं कि यह वोट मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से थे। बहरहाल अब मैं अर्ज करता हूं कि गुज़श्ता साल जब मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने इस्लामाबाद में धरना किया था, तो उस धरना की कीमत के एवज मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत बैरून मुल्क ट्रांसफर हो गई थी, शिफ्ट हो गए थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो सजा याफ्ता कैदी थे, वो लंदन जाने में कामयाब हुए थे और मौलाना का वो जुलूस जो कराची से मुल्तान तक एक अजीम शान और तारीखी जुलूस था, लाहौर पहुंचते ही इस तरह ठुस हो गया कि मियां शहबाज शरीफ का मोबाइल फोन ऑफ हो गया था। तो हम जब भी वाकयात को समझने की कोशिश करते हैं, हम तारीखी तसलसल में सियासत को पढ़ते हैं। जब यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर के तौर पर इलेक्शन जीत गए और यह साबित कर दिया गया कि हाउस में अक्सरियत वजीर आजम खो चुके हैं,
उसके बाद क्या मसाइल पैदा हुए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम या आसिफ अली जरदारी की प्लानिंग ये थी कि पंजाब के बारे में हम पहले भी कह चुके कि पंजाब में किसी तरह की भी तब्दीली चौधरी बरादरान को साथ मिलाए बगैर मुमकिन नहीं, और अगर चौधरी बरादरान को साथ मिलाएं तो सेनेट में उनका एक वोट भी मिलता है और विफाकी हुकूमत के लिए उनके दरकार वोट भी मिलते हैं। लेकिन ऐन उस वक्त जब हम यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन जीत चुके थे, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की स्टेटमेंट आई कि पंजाब में तब्दीली में हमें दिलचस्पी नहीं है। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब के अंदर सेनेट का इलेक्शन खत्म कर दिया, पंजाबी में जिसे कहते मुक मौका कर लिया, और अपोजिशन ने हुकूमत के साथ मिलकर सेनेट की नशिस्तें तकसीम की। अब ये वो कदम थे जो दिखा रहे थे कि आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नवाज के फैसले तब्दील हो चुके हैं। एक सूरत हम ये बयान कर सकते हैं, या एक हमारी तज्जिया ये है कि जिस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बखैर व आफियत बैरून मुल्क मुंतकिल किया गया था, तो उन्होंने शायद कुछ अरसे तक, लोग दावा करते हैं कि 5 साल तक इमरान खान की हुकूमत को गिराने के अमल में शरीक न होने की यकीन दहानी करवाई थी, और उसके एवज मरियम नवाज शरीफ को पाकिस्तान में बतौर गारंटर रहना था। और अब पीडीएम की मूवमेंट को ताकत मुहैया करने के बाद मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत डायलॉग कर रही है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने का मौका मिल जाए। बहरहाल साजिशी थ्योरियां चलती रहती हैं, लेकिन पीडीएम के हालिया इजलास में अचानक मौलाना फजलुर रहमान ने और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को खुलेआम ये कहा कि अगर आप इस्तीफा नहीं देना चाहते तो आप पीडीएम से अपनी राहें अलग कर लें। आज तक पीडीएम ने जो भी कामयाबी हासिल की थी उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोई अमली जद्दोजहद नहीं थी। यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नवाज के वोट पीडीएम के अंदर शामिल हुए और काफी तादाद में हुए, बड़ी तादाद में हुए। जो लोग जेन्युइन सियासत करना चाहते हैं उन्होंने पीडीएम को वोट दिया। लेकिन इसके आगे चलने के लिए क्या मियां नवाज शरीफ की तरजीहात यही हैं, इस पर गौर करना होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस वक्त आसिफ अली जरदारी को यह कहा कि आप अगर पीडीएम के साथ मिलकर इस्तीफा दिए बगैर लॉन्ग मार्च में जाना चाहते हैं तो हमें आपकी जरूरत नहीं, तो यकीनी तौर पर जवाब में आसिफ अली जरदारी ने उन्हें बहुत से हकायक पढ़कर सुनाए। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने क्या बात की है, यह बात मीडिया में नहीं आई। आसिफ अली जरदारी का एक एक लफ्ज मीडिया ने कुछ यूं करके बयान करना शुरू किया, टीवी चैनल्स पर टिकर बनना शुरू हुए, जैसे आसिफ जरदारी ने खुदकुश बमबार की तरह पीडीएम पर हमला कर दिया हो। अब यह बात अजीब लगती है कि जो बात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या मौलाना फजलुर रहमान आसिफ अली जरदारी को कह रहे हैं, वो बात आज तक किसी के इल्म में नहीं। इसके अलावा फिर मैं वापस आता हूं कि पंजाब में तब्दीली से इनकार के बाद यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट के चेयरमैन के तौर पर कामयाबी मशकूक हो गई। बलूचिस्तान और पंजाब में तब्दीली का रास्ता रुक गया, और जब ये दोनों हुकूमतें तब्दीली का रास्ता रुक गया तो फिर विफाकी सतह पर भी हुकूमत को सांस लेने का मौका मिला। अब ये सब कुछ तो पीडीएम के अंदर रहते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी जमात कर रही है। पीडीएम कहती है कि इस जाली हुकूमत को, इस अक्सरियत के बगैर कायम करदा हुकूमत को गिराना है और एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देनी है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि नहीं, हमें बुजदार को चलाना है। तो पहली वायलेशन मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से हो रही है। लेकिन चलें आगे चलते हैं। अब यह बात जानना पड़ेगी कि आखिर लॉन्ग मार्च के लिए इस्तीफा की शर्त उस रोज इस कदर अहम क्यों हो गई। जिस रोज पीडीएम बना है उस रोज से मुस्लिम लीग नवाज के लिए काम करने वाले मीडिया मैन, मीडियाई नौटंकी, किराया पर चलने वाले दानिश्वर यही कह रहे हैं कि पीडीएम को बिलाखिर असेंबलियों से इस्तीफा देना होगा। अब जब हम तारीखी तसलसल के साथ तज्जिया करते हैं तो पीपल्स पार्टी तो असेंबलियों में, हाउस में बैठने की सियासत करने की अलंबरदार है। पीपल्स पार्टी तो 17 कौमी असेंबली के नशिस्तों के साथ और मियां नवाज शरीफ के बदतरीन धांधली ज़दा 2/3 अक्सरियती हाउस में भी उसी तरह बावकार अंदाज में बैठी और शरीक हुई। तो आज पीपल्स पार्टी से कोई भी ये डिमांड क्यों करे कि वो हाउस को छोड़ दे। आखिर सियासत किस लिए की जाती है, सियासी अमल में हिस्सा क्यों लिया जाता है, इलेक्शन क्यों लड़ा जाता है, सियासी जमात क्यों बनाई जाती है। इसका एक ही मकसद होता है, सियासी जमातों को बिलाखिर कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में और सेनेट में अपनी हिस्सा लेना होता है, वहां पर जाकर बैठना होता है। और हुकूमत करने के लिए अक्सरियत का हसूल सियासी अमल नहीं कहलाता, बल्कि अपोजिशन करने के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक अमली शमूलियत,
हाउस की कारकर्दगी के अंदर बुनियादी फैक्टर है और बुनियादी असूल है। यकीनी तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपोजिशन के किरदार से नावाकिफ हैं और इसीलिए मियां शहबाज शरीफ बदतरीन अपोजिशन लीडर साबित हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह इमरान खान नियाजी भी अगर वजीर आजम ना हो तो वो कौमी असम्बली में जाना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अच्छी हालत में हो, बुरी हालत में, कमजोर हो, ताकतवर हो, अपोजिशन में हो, हुकूमत में हो, उसका तो ईमान और अकीदा ही हाउस के अंदर मौजूद रहना है। तो क्यों कर यह तवक्को बांधी गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में इस्तीफा देगी? अब इसका तज्जिया करते हैं कि यह एक खास वक्त इस कदर अहमियत क्यों इख्तियार कर गया। मैं जाती तौर पर तारीखों के हिसाब से कुछ दूर हूं, लेकिन मुझे यह खदशा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कुछ सरकारी मुलाजमीन के साथ राब्ता में हैं। वो फौजी क़यादत में आइंदा चंद महीनों में होने वाली किसी तब्दीली से खौफजदा हैं और मुमकिन है कि उस नशिस्त पर बैठे हुए फर्द के साथ उनकी ये कमिटमेंट थी कि वो असेंबलियों को रमजानुल मुबारक से पहले खाली कर देंगे और इस सूरत में मुल्क में एक बहरान आएगा और हुकूमत को तब्दील करना मुमकिन हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है और ऐसी कुछ मालूमात आसिफ अली जरदारी के पास है तो यकीनी तौर पर इस पर एक करारा सा टका हुआ ना आना था और इनकार होना था। आसिफ अली जरदारी किसी भी ऐसे अमल की हमायत नहीं करेंगे जिस साजिश में हुकूमत गिराने के लिए एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लिया जाए। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मसला ये है ही नहीं, उन्हें यह बुरा नहीं लगता कि खलाई मखलूक सियासत के अंदर इंटरफियर करे, उन्हें यह बुरा लगता है कि खलाई मखलूक उनकी मुखालफत क्यों करती है। अगर उनके साथ मिलकर खेला जाए तो वो जायज है। उनकी पुरानी हिस्ट्री ये है, उनका स्टाइल ये है, उनका काम ये है, उनका किरदार ये है, उनका माजी ये है, उनका हाल ये है और उनका मुस्तकबिल भी यही है कि उन्हें खलाई मखलूक को साथ मिलाकर खेलना है। बहरहाल अब मैं अर्ज करता हूं कि मेरे गुमान में यह बात है कि कोई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से अचानक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान इस्तीफों से इनकार पर इस कदर सीख पा हुए कि प्रेस टॉक किए बगैर और किसी नतीजा किए बगैर उस मीटिंग को खत्म करना पड़ा। और सबसे ज्यादा खौफनाक या सबसे ज्यादा तकलीफ की बात यह थी कि मीटिंग का एजेंडा लॉन्ग मार्च था जो 26 तारीख को शुरू होना था और 4 अप्रैल तक जारी रहना था और जिसका दावा किया जा रहा था कि उसकी मंजिल रावलपिंडी होगी। जब इस्तीफा देने से इनकार किया गया तो मुस्लिम लीग नवाज और JUIF दोनों ने लॉन्ग मार्च करने से इनकार कर दिया। अब फिर मैं अर्ज करता हूं कि लॉन्ग मार्च की तजवीज मौलाना फजलुर रहमान की थी, धरना की तजवीज मौलाना फजलुर रहमान की थी और इसकी सपोर्ट मुस्लिम लीग नवाज कर रही थी। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के जरिए सियासी अमल को मफलूज करने के हक में नहीं थी। पीपल्स पार्टी जलसे जुलूस की सियासत करना चाहती है, तकारीर की सियासत करना चाहती है, अवामी मसाइल का तज़किरा करना चाहती है और लोगों को मोबिलाइज करना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में असेंबली तोड़ने या किसी भी गैर आईनी कदम को ना अप्रिशिएट करती है ना उसकी मंजिल ये है। इसके बरक्स कुछ लोग या मुमकिन है कि ये लोग इस तवक्को में हो, इस इंतजार में, इस मैनेजमेंट में हो कि असेंबलियां तोड़ दी जाए। बहरहाल अब वक्त गुजर गया, अब कहते हैं कि ये मीटिंग नाकाम हो गई और PDM टूट गया। अब मैं इस बात पर आता हूं, माजी के तजर्बात के जेर नजर, माजी के तजर्बात की रोशनी में हम ये बात समझ सकते हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के पास खोने को बहुत कुछ है और पाने के लिए कुछ भी नहीं। मैं नहीं समझता कि इस मौका पर उन्हें कोई बहुत बड़ी ऑफर हुई है। उनकी ख्वाहिश इस वक्त यकीनी तौर पर यह हो सकती है कि उनके खिलाफ दायर करदा मुकदमात खत्म कर दिए जाए और उन्हें सियासत में हिस्सा लेने का इजाजत मिलनी चाहिए और उन्हें पाकिस्तान वापस आने की इजाजत मिले, या जो सूरत मैंने पहले बयान की कि उनके तमाम अफराद बैरून मुल्क महफूज वक्त के लिए मुंतकिल हो जाए। ये सब कुछ फिल वक्त नहीं मिल रहा और ये सब कुछ तन्हा मिल नहीं सकता। ये सब कुछ पीपल्स पार्टी की सियासत से अलग होकर वो हासिल करने की पोजीशन में नहीं है। उनके पास स्ट्रीट पावर और कौमी असम्बली के अंदर नशिस्तें इस कदर दस्तयाब नहीं हैं कि वो ये अपना टारगेट हासिल कर सके। तो इस सूरत में क्या होगा? मैं अर्ज करता हूं कि PDM रिवाइव होगा, दोबारा जिंदा होगा। आसिफ अली जरदारी की दानिश को इस्तेमाल करते हुए, हुकूमत को कमजोर करते हुए, पुरानी बात और पहली बात के एस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटाना है, उससे स्पेस लेनी है। एस्टेब्लिशमेंट को कत्ल नहीं करना, उससे जंग नहीं करनी, उससे लड़ाई नहीं करनी। उसे यह बताना है कि वो सियासी अमल में मुदाखलत ना करे तो पाकिस्तान ज्यादा
मजबूत और मुस्तहकम हो सकता है और जमहूरी अमल बजाते खुद जमहूरियत के अंदर मौजूद नकाइस को हल करने का सबब बनता है। तो मैं ये समझता हूं कि पीडीएम दोबारा इकट्ठी होगी, दोबारा मीटिंग्स होंगी और यकीनी तौर पर हुकूमत को गिराने के लिए या अवाम के मसाइल को हल करने के लिए कोई बेहतर तजावीज के साथ सामने आएगी। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए इसी कदर, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।